आखिर किस डर से एमपी में कांग्रेस और बीजेपी ने उम्मीदवारों की घोषणा टाली। अधिकांश उम्मीदवार कर लिए तय, लेकिन नाम जारी करने को तैयार नहीं कांग्रेस बीजेपी। एमपी में 15 अक्टूबर तक कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवार नहीं होंगे घोषित। अब 15 अक्टूबर को कांग्रेस और बीजेपी की आएगी सूची। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठकें चल रही हैं। उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाई जा रही है, लेकिन उनका नाम घोषित नहीं किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी 70 और कांग्रेस 140 के करीब नाम तय कर चुकी है। बीजेपी तो केंद्रीय चुनाव समिति की 1 अक्टूबर को बैठक भी हो चुकी है। उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगाई जा चुकी है, लेकिन इतना होने के बावजूद भी पार्टी ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है, जबकि इससे पहले पहली दूसरी सूची चुनाव समिति की मुहर लगने की कुछ ही देर बाद घोषित कर दी गई थी। इस बीच कांग्रेस ने भी 140 उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं, जिसमें से 65 के करीब विधायक हैं। 7 या 8 अक्टूबर को कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इन नामों पर मुहर लगा दी जाएगी, लेकिन दावा किया जा रहा है कि नामों का ऐलान उसके बाद भी नहीं किया जाएगा। दरअसल पार्टी विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद ही उम्मीदवारों की सूची जारी करने की बात कह रही है, लेकिन हकीकत में कांग्रेस श्राद्ध पक्ष में उम्मीदवार घोषित करने से डर रही है। पिछले 20 सालों से कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही पितृपक्ष में अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं और इस बार भी इसी परंपरा को निभाने की तैयारी है। दरअसल एमपी में पिछले 30 साल से 4 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के बीच ही विधानसभा चुनाव का ऐलान होता आ रहा है और अब 4 अक्टूबर आ चुका है, यानी वो दिन शुरू हो चुके हैं जब चुनाव आयोग की ओर से चुनाव का ऐलान किया जाता है। चुनाव आयोग ने अंतिम मतदाता सूची भी जारी कर दी है और इस सूची के आने के साथ ही अब चुनाव आयोग को सिर्फ चुनाव की तारीखों का ऐलान करना है। चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी है और जल्द ही चुनाव आयोग चुनाव का अब तारीखों का ऐलान कर देगा। साफ है, अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही चुनाव के ऐलान के बाद नवरात्रि में उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेंगी। 2003 से लेकर 2018 तक के चुनाव की घोषणा की तारीखों और उम्मीदवारों की लिस्ट को खंगाला गया तो पता चला कि अब तक दोनों ही पार्टियों ने पहले कभी पितृपक्ष में प्रत्याशियों की लिस्ट जारी नहीं की है। हाँ, चुनाव आयोग ने 2013 और 2018 में पितृपक्ष के बीच चुनाव की घोषणा जरूर की थी और इस बार भी इसी बात के संकेत है कि पितृपक्ष में ही चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा, क्योंकि चुनाव का ऐलान 14 अक्टूबर से पहले हो सकता है और पितृपक्ष भी 14 अक्टूबर तक चलेंगे, जबकि कांग्रेस और बीजेपी इस दौरान अपने अधिकांश उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगा देंगे। दावा किया जा रहा है कि 15 अक्टूबर को दोनों ही पार्टियों की सूची सामने आएगी तो 180 के करीब दोनों ही दलों के उम्मीदवार तय हो चुके होंगे। फिलहाल तो दोनों पार्टियां खुलकर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं दिख रही हैं, लेकिन अंदर खाने में उनकी तैयारी पूरी है। कांग्रेस का तर्क है कि 5 अक्टूबर को प्रियंका गांधी के मोहनखेड़ा में रैली के बाद कभी भी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो सकती है, जबकि प्रदेश बीजेपी को तो टिकट की रणनीतियों के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि उम्मीदवारों की सूची कब आएगी, यह फैसला शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगा। पार्टी की केंद्रीय समिति जब उम्मीदवारों की सूची जारी करने का फैसला करेगी तभी आएगी। फिलहाल इस बार सारे फैसले दिल्ली से ही लिए जा रहे हैं। दूसरी ओर चुनाव आयोग से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि 5 राज्यों में एक साथ चुनाव होने हैं। अगले कुछ दिनों में किसी भी दिन चुनाव की तारीखों की घोषणा की जा सकती है। चुनाव आयोग पहले भी पितृपक्ष के दौरान चुनाव घोषणा कर चुका है, इसलिए आयोग की नज़र में पितृपक्ष कोई मुद्दा नहीं है। उसका फोकस सिर्फ चुनाव की तैयारियों पर होता है। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, इसलिए चुनाव की घोषणा 4 अक्टूबर के बाद कभी भी हो सकती है, क्योंकि 4 अक्टूबर को ही मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज़।